गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ एक्साइन एंड इंटाइन लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन, राइट। आज हम बात करते हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो कि आप लोग स्टार्टिंग में जब हमारा इंट्रो था, जब हम एम्ब्रियोलॉजिकल इंट्रो की बात कर रहे थे, उस टाइम पर हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कैसे कैसे फॉर्म होता है एक मेल गैमेट्स। तो आज हम वही बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। उससे पहले हम एक बात तो जानेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम एंड स्पोरोफाइट दोनों में सिमिलैरिटीज होती है। हम कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट है उसी के पास एक स्ट्रक्चर होती है जो बियर करती है हमारे स्पोर्स को। तो उन दोनों में सिमिलैरिटी कैसे आ रही है, आज हम उसके बारे में एक बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम है, राइट। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये हमारी क्या है, एक मदर सेल की तरह है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, मियोसिस, राइट। हम यही बताते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें क्या होगा, अपना मियोसिस प्रोसेस होगा। अब जैसे ही मियोसिस होगा तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पर हमने कहा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, हमने बताया था कि जब स्पोरेंजियम कोई स्ट्रक्चर है जो बियर करती है माइक्रोस्पोर्स को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अपने मदर सेल्स है, उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होने के जस्ट बाद अपने किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, माइक्रोस्पोर्स की। अब ये माइक्रोस्पोर्स अपने कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। वही जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कैसा अपना डिप्लॉइड है, 2n नंबर। अब माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होगा, अपना पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। जो माइक्रोस्पोर्स है उसके अंदर एक्साइन इंटाइन लेयर्स फॉर्म होंगी और उसी से अपनी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पोलन ग्रेन, राइट। यही हम बताते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है उससे अपना क्या किसकी फॉर्मेशन हो रही है, माइटोसिस के थ्रू ही पोलन ग्रेन की, ठीक है। सबसे पहले हुआ मियोसिस। जब कोई मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, उसके डॉटर सेल्स स्पोर्स बनेंगे। तो कौन से स्पोर बने, माइक्रोस्पोर्स बने। अब उनके अंदर क्या होगा, अपना माइटोसिस। माइटोसिस जब होगा तो अपने क्या फॉर्म हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। अब इन पोलन ग्रेन्स के अंदर अपना क्या बनने हैं, गैमेट्स बनने हैं। अब इनके अंदर फिर से क्या होगा, अपना माइटोसिस प्रोसेस फॉलो करेंगे पोलन ग्रेन्स। अब माइटोसिस प्रोसेस जैसे ही फॉलो होगा अपने यहाँ पर मेल गैमेट जो है वो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, राइट। अब ये मेल गैमेट भी अपने कैसे है, हैप्लॉइड ही। मेल गैमेट विजिबल है ना, मेल गैमेट जैसे फॉर्म हुए हैं तो मेल गैमेट अब इनको क्या करना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फॉलो करना है। मेल गैमेट क्या करेंगे, फीमेल के पास जाएंगे, वहां अपना फर्दर जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल के पास जाएंगे, वहां फर्टिलाइजेशन करेंगे और एंडोस्पर्म एंड देन अपना जो प्रोसेस चलता है वो फॉलो करते हैं। ये तो हो गई माइक्रोस्पोरेंजियम की बात। अब बात आती है स्पोरोफाइट की, राइट। स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बियर करती है स्पोर्स को, राइट। तो यहाँ पर सिमिलर हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम और स्पोरोफाइट, दोनों ही लगभग हम क्या कह रहे हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो स्पोरोफाइट है वो अलग तो नहीं है और माइक्रोस्पोरेंजियम अलग। तो स्पोरोफाइट ऐसी स्ट्रक्चर है जो स्पोर्स को बियर करेगी। इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कहीं ना कहीं किसके पार्ट है, स्पोरोफाइट के। अब इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस जैसे होगा यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, अपने स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। अब ये स्पोर्स अपने कैसे हैं, n नंबर में। अब स्पोर्स से ही हमारी कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट से स्पोर्स बने। अब स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो वो कौन सी जनरेशन को राइज कर देंगे, गैमेटोफाइटिक स्टेज को राइज कर देंगे। तो यहाँ से अपनी किसकी फॉर्मेशन हो गई है, गैमेटोफाइट की। अब गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर जो है कैसी है, हैप्लॉइड ही है और इसके अंदर जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, मेल या फिर फीमेल कोई भी गैमेट्स इसके पास हो सकता है। तो यहाँ पर अपने किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, गैमेट्स की, राइट। तो अब सिमिलैरिटी है पोलन ग्रेन और गैमेट्स, लगभग क्या निकल के आ रहा है हमारा कि सिमिलैरिटी शो करते हैं, राइट। ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ से क्या
और इन्होंने भी क्या फॉलो किया, मेयोसिस। यहाँ पर क्या हुआ, माइटोसिस। स्पोर्स के अंदर भी क्या होगा, माइटोसिस। अब जब ये माइटोसिस को फॉलो करेंगे तो ये स्ट्रक्चर अराइज कर देंगे गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। इस गैमेटोफाइटिक स्टेज के अंदर फिर से अपना क्या होगा, माइटोसिस प्रोसेस फॉलो होगा और ये फॉर्मेशन कर देते हैं गैमेट्स। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक आपको नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोफाइट कैसे अपने जो स्टेज है वो कैसे रिपीट करते हैं। हम अल्टरनेशन ऑफ साइकिल पढ़ते हैं तो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स आपके मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फ्यूजन हो गए, वापस से उनकी कौन सी स्टेज आ जाती है, स्पोरोफाइट। सेम यहाँ पर हमने क्या कहा, माइक्रो की बात की है, अगर यहाँ पर मेगा होता तो सेम प्रोसेस ऐसे ही फॉलो करते हुए फीमेल गैमेट होता, और ये क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा। पॉलिनेशन के बाद ये फीमेल के पास जाएगा, फीमेल से वहां पर इसका फ्यूजन होगा और एक नया जो आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी, एक न्यू प्लांट जो है वो जनरेट कर सकता है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस जनरेट करना, गैमेट्स, गैमेट का जनरेशन का जो फॉर्मेशन रही थी वो हम क्या करेंगे, उससे गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम बात करेंगे मेल गैमेट के जनरेशन की, कि मेल गैमेट जो होता है वो कैसे जनरेट करता है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जो आपने अभी किया है, सेम वही प्रोसेस जो है हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। Gametogenesis is a process in which we study about the formation of gametes. Okay, तो यहाँ हम बात करेंगे आज मेल गैमेट। अब एक मेल गैमेट कैसे बनेगा, अभी हमने देखा कि माइक्रोस्पोर बन चुके थे, क्या हम करेंगे, पोलन ग्रेन बनते हैं, राइट। तो यहाँ अगर हम पोलन ग्रेन लिखे या फिर माइक्रोस्पोर लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक माइक्रोस्पोर जो फॉर्म हो चुके हैं हमारे, माइक्रोस्पोर फॉर्म हो चुके हैं, हैप्लॉइड नंबर में है, इनके अंदर कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, अपना माइटोसिस प्रोसेस फॉलो होगा। अब कभी-कभी हमें क्या जानने को मिलता है कि जो माइक्रोस्पोर्स है इनका जो जर्मिनेशन होता है वो विद इन द प्लांट ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ से गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी है, राइट। जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी है वो हमने मान लिया ये हमारा मेन प्लांट था, और इसी के अंदर, ठीक है, जो आपके स्पोरेंजियम था उसी के अंदर स्पोर बदल सेल्स थे, उन्हीं के अंदर ही अभी क्या हो गया है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करने लग गए हैं विद इन द सेम प्लांट। उस टाइप का जो जनरेशन रहेगा, उस टाइप की जो फॉर्मेशन रहेगी, इसे हम क्या कहेंगे, प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। प्रीकॉशियस जर्मिनेशन समझ आया। प्रीकॉशियस जर्मिनेशन का मतलब है कि एक आपकी मेन प्लांट बॉडी है, उसके अंदर जो उसकी जो डॉटर सेल्स तैयार हो रही है उनका जर्मिनेशन जो है इन सीटू ही स्टार्ट हो चुका है, उसी पेरेंट बॉडी के अंदर ही स्टार्ट हो चुका है, इन सीटू ही स्टार्ट हो चुका है। तो उस टाइप का जो जर्मिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। ओके, प्रीकॉशियस समझ आया कि जो मेन प्लांट बॉडी है उसी के अंदर ही जो डॉटर सेल्स हैं उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है, वो अपना क्या होता है, प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। कई कई केसेस में ऐसा देखा जाता है। अब जब माइक्रोस्पोर है, अब सिंपल हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि एक माइक्रोस्पोर जो है उसको गैमेट्स बनाने हैं, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं एक माइक्रोस्पोर की, ये माइक्रोस्पोर है अपना, इस माइक्रोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और वो जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, कंडेंस, बहुत ज्यादा डेंस फॉर्म में साइटोप्लाज्म हमारे यहाँ प्रेजेंट है। अब जब पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर इसकी सेल ऑर्गेनेल भी रहेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ईआर हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल भी इसके पास प्रेजेंट रहेंगे। अब ये सेल क्या करती है, अपने साइज को इंक्रीज करेगी, राइट। इंक्रीज कैसे करेगी, सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद
आगे अपने साइज को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब जब ये साइज इंक्रीज करने लगती है उसी टाइम पर इसका जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट होने लग जाता है। ये जो न्यूक्लियस आप सेंटर में देख रहे थे ये अब एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये साइड जो शिफ्ट करेगा वो इनकी पर्टिकुलर होती है, किसके अंदर, कौन सी फैमिली के अंदर कहाँ जाना है, वो इसकी साइड डिसाइडेड होती है। क्यों डिसाइडेड होती है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस जब शिफ्ट करेगा तो यहीं से जर्मिनेशन, जो हमारी जर्म ट्यूब होती है या पोलर ट्यूब है, उसकी फॉर्मेशन होगी, जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियस है इसकी शिफ्टिंग फिक्स होती है, पर्टिकुलर हर स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होती है, तो ये शिफ्टिंग होगी। और उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ सेल ऑर्गेनेल थे वो भी क्या करने लगेंगे, अपने जो नंबर है उसको इंक्रीज करेंगे। वही जो साइटोप्लाज्म हमारा है डेंस था वो क्या होने लगेगा, लेस होने लगेगा, राइट। ये कुछ इसके अंदर चेंजेस आने लगेंगे जब एक माइक्रोस्पोर चेंज होने लगेगा गैमेट्स के अंदर, मेन गैमेट्स के अंदर जब चेंज होगा तो ये वाले प्रोसेस जो है वो फॉलो करेगा। चलो ये तो हो गई इनके चेंजेस की बात कि माइक्रोस्पोर को जब गैमेट में चेंज होना है तो वो कौन कौन से चेंजेस फॉलो करता है। अब बात करते हैं इनके सिंपल प्रोसेस की, ये सिंपली कैसे डिवाइड करेगा। तो सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर्स की तो इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन फॉलो करेगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस फॉलो करेंगे। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने से अपना क्या होगा, डिवीजन होगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगी जिनके अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम मिलेगा। तो अनइक्वल होगा इनके अंदर डिवीजन। माइटोसिस को फॉलो किया और इन्होंने अनइक्वल डिवीजन शो कर दिया। अनइक्वल डिवीजन होने से इसका मतलब जहां हम कह रहे थे ये हमारा एक सेल है, इसके अंदर अब डिवीजन जब हुआ और वो डिवीजन हमने कैसा कहा, अनइक्वल। इसका मतलब एक सेल या तो छोटी रहेगी और दूसरी सेल कैसे रहेगी, लार्ज साइज की रहेगी। तो यहाँ पर जो स्मॉलर सेल होगी, ठीक है, एक सेल हमारी कैसी होगी, स्मॉलर साइज की रहेगी, होर्सशू शेप की रहेगी। यहाँ उसे कह रहे हैं इलिप्सोइडल शेप या स्पिंडल शेप कह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वो यहाँ पर अपनी ये जो स्मॉलर सेल है वो क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। स्पिंडल शेप हो सकती है, होर्सशू शेप हो सकती है, और यहाँ पर ये कैसी होगी, स्मॉलर होगी। और इस सेल को हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल। क्या कहेंगे हम इसे, जनरेटिव सेल। ओके, विजिबल है। ये जो सेल हमारी फॉर्म हुई ये कौन सी सेल होगी, हमारी जनरेटिव सेल। अगर हम नेक्स्ट सेल की बात करें उसका हमने क्या कहा कि अनइक्वल डिवीजन है। स्मॉलर सेल की हमने बात करी, स्मॉलर सेल हमारी कैसी है, जनरेटिव सेल है। वहीं अगर हम लार्ज साइज वाली सेल की बात करते हैं तो लार्ज साइज की होगी, लार्जर होगी। चलो भी लार्जर है। और इसी सेल को जो लार्जर साइज की है इसको हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव सेल। ओके, क्या कहेंगे हम इसे, वेजिटेटिव सेल। और जो वेजिटेटिव सेल है इसी को हम बोल सकते हैं ट्यूब सेल, राइट। ये हो गए हमारा जो अनइक्वल डिवीजन होने से हमारे दो सेल्स की फॉर्मेशन हुई, वन इज द जनरेटिव सेल, अदर इज द वेजिटेटिव सेल, और हम इसे बोल रहे हैं ट्यूब सेल। जो जनरेटिव सेल है वो कैसी हो सकती है, स्मॉलर रहेगी। ये कैसी रहेगी, लार्जर होगी। इनकी शेप की बात करें तो शेप कैसी है, होर्सशू शेप हो सकता है, इलिप्सोइडल हो सकता है, या फिर स्पिंडल शेप हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली सेल है जनरेटिव सेल, ठीक है। इसका जो डिवीजन हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, स्पिंडल शेप की है, और यहाँ पर हमारा क्या है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये कैसी है, लार्जर, ठीक है। और अब ये जो वेजिटेटिव सेल है जो पॉलिनेशन के टाइम पर ये ट्यूब के थ्रू पास ऑन होती है, और इसी वजह से जो वेजिटेटिव सेल है इसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल। जो पोलन ट्यूब रहेगी उससे पास ऑन होने का काम किसके थ्रू होगा, वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल। अब बात करते हैं कि चलो भाई हमारी सेल्स बन गई है, जनरेटिव सेल बन गई है, वेजिटेटिव सेल बन गई। जो जनरेटिव सेल है हमारी, अब यहां तक देखिए टू सेल स्टेज आप लोगों को दिखाई दे रही है, टू सेल स्टेज है हमारी। अब मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म
फॉर्म होते हैं उनके अंदर क्या होगा कि ये वाली जो शेप है या ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसी फॉर्म में जो गैमेट्स हैं हमारे रिलीज हो जाते हैं, एंथर वॉल्स को ब्रेक करते हुए अपर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। कितने परसेंट? अराउंड 60% ऑफ एंजियोस्पर्म आर रिलीज एट दिस 2 cell stage। ओके, बाकी के जो हमारे 40% है, रेस्ट ऑफ द 40% विल फॉलो दैट डिवीजन। द जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड। ठीक है, अब जनरेटिव सेल जब अगेन डिवाइड करेगी तो उसमें फिर से हमारे क्या बनेंगे? गैमेट्स बन जाएंगे। कहाँ हो रहे हैं? प्रीकोशियस जर्मिनेशन। अभी भी हमारे जो एंथर है उसी के अंदर ही हमारे सेल्स प्रेजेंट है। तो जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल के अंदर अब फर्दर क्या होगा? हमारा माइटोसिस होगा। माइटोसिस जब होगा जनरेटिव सेल के अंदर तो कितने गैमेट्स बन जाएंगे? 2 मेल गैमेट्स फॉर्म। ठीक है, 2 मेल गैमेट बन गए। अब आप स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं तो आपको कैसे दिखाई देगी? ये हमारा माइक्रोस्पोर था, हमने कहा अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन होने से एक सेल कैसे बनी? जनरेटिव बन गई, इसका न्यूक्लियस है। ये है हमारी वेजिटेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस है वेजिटेटिव, ये जनरेटिव। अब मैक्सिमम जो थे 60% वो हमारे रिलीज हो गए इसी स्टेज के अंदर, एंथर्स के थ्रू यहाँ से बाहर निकल गए, शेड ऑफ हो चुके हैं इस फॉर्म में। लेकिन जो 40% है वो क्या करते हैं कि यहीं पर अभी जो जनरेटिव सेल है वो अगेन माइटोसिस को फॉलो करेगी, और माइटोसिस को जब फॉलो करेगी तो इसके अंदर हमारी कितने सेल स्टेज हो गई है? ये 3 सेल, 1 2 3। ठीक है, जो जनरेटिव सेल वो डिवाइड की, और डिवाइड करने से यहाँ पर क्या हो गए? 2 सेल्स, 2 मेन गैमेट फॉर्म हो चुके हैं। और अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? 3 सेल स्टेज। ठीक है, मैक्सिमम में 2 सेल स्टेज के अंदर जो एंथर है वो हमारा जो है पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो जाते हैं, और जो 40% है वो फॉलो करते हैं 3 सेल फॉर्म डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो मेन गैमेट्स है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, और वो अपना फर्दर जो प्रोसेस है उसके लिए एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। अब इनको जब ये हमारे मेल गैमेट्स फॉर्म हो चुके हैं, इनको क्या करना है? एनवायरनमेंट में आने के बाद इनको फीमेल के पास जाना है। फीमेल के पास जाएगा तो वो प्रोसेस कौन सा होगा? पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन का आपका एक अलग चैप्टर है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉलिनेशन जब हो जाएगा कि फीमेल के रिसेप्टिव पार्ट के पास, दैट मींस स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन आ चुका है, तो उसके बाद उसकी क्या प्रोसेस रहेगी वो अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस रहेगा गैमेटोजेनेसिस वाला, ये तो हो गया हमारा यही पर फिनिश। अब हम बात करते हैं पोस्ट पोलिनेशन चेंज। इसका मतलब कि पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन एनवायरनमेंट में आ गए, एनवायरनमेंट में अब आए हैं तो उन्हें क्या करना है? पोलिनेशन करना है, फीमेल के स्टिग्मा के पास जाना है। अब वहां जैसे ही मान लेते हैं ये हमारा फीमेल का स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल है, ये अपनी ओवरी, राइट। तो यहाँ पर क्या रहेगा? जो पोलन ग्रेन है आया, मेल गैमेट यहाँ पर आ गया अपना। अब मेल गैमेट जब आएगा तो ये क्या करेगा? अगर हमारा होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कि जो स्टिग्मा है, जो फैमिली है फ्लावर की, वो रिसीव करती है पोलन ग्रेन को। अगर वो जो पोलन ग्रेन है इसी फैमिली का हुआ, इसी के मेंबर का हुआ, तब तो वो क्या करेंगे? पोलिनेशन को प्रोसीड करके अपना जर्मिनेशन करने लगेंगे। अदरवाइज ये यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पर इसके पास रिसेप्ट हो ही नहीं पाएंगे, यहीं से इजैकुलेट होके साइड चले जाएंगे, इनका जर्मिनेशन यहाँ नहीं होगा। वो आपका अलग टॉपिक रहेगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं दोनों ही क्या है? हमारे सेम फैमिली के मेंबर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? पोलन ग्रेन आया। अब पोलन ग्रेन यहाँ जो स्टिग्मा के पास जो वाटर था, उस वाटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने पर क्या होगा? यहाँ से जो जनरेटिव सेल है वहां से अपना क्या होगा? पोलन ट्यूब की जनरेशन होने लगेगी। पोलन ट्यूब यहाँ से फॉर्म होने लगेगी। पोलन ट्यूब जब फॉर्म होने लगी है तो ये धीरे धीरे एक्सटेंड करती हुई स्टाइल के थ्रू कहाँ जाएगी? हमारे ओवेरी के पास जाएगी जहां पर एग प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ से पोलन ट्यूब में अब क्या होगा? पोलन ट्यूब में जनरेटिव सेल आएगी, आगे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आएगा, साथ साथ जो वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस भी इस पोलन ट्यूब के थ्रू एंट्री करेगा। और एंट्री कब तक कर रहे हैं? और फिर जब
एंट्री हो गई है, तो जो हमने कहा कि जो हमारे 2 सेल स्टेज में रिलीज हो गए थे पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन्स अब क्या करेंगे, जो जनरेटिव सेल वाला था अब पोलन ट्यूब में यहाँ एंट्री करने के बाद डिवाइड करते हैं और 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। और जो पोलन ट्यूब, जो हमारा न्यूक्लियस था वेजिटेटिव सेल का, वो क्या करेगा, आगे इधर लास्ट पॉइंट तक आएगा और यहाँ आने के बाद वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पोलन ट्यूब्स, जो मेल गैमेट्स बने थे, उनकी पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो जाती है, पोलन ट्यूब के टर्मिनल एंड पर शिफ्ट हो जाती है, और फिर इस तरीके से वो अपना जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इवेंट को कंप्लीट करेंगे और अपना फर्दर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ आई। पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन्स जो है पोलन मेल गैमेट्स को अराइज किया, मेल गैमेट अब 2 सेल या फिर 3 सेल स्टेज के अंदर आउटर एनवायरनमेंट में आएंगे, आउटर एनवायरनमेंट में आने के बाद उनका काम रहेगा पोलिनेशन करना। पोलिनेशन हो सकता है डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, लाइक हम कह सकते हैं विंड के थ्रू, या फिर आपके इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, उसके बेसिस पर आपके पोलिनेशन डिफरेंट टाइप के रहेंगे। अब पोलन ग्रेन या तो विंड के थ्रू जो हमारा फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक आ चुका है, आने के बाद अब यहाँ पर वो क्या करता है, हमने कहा पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस, आने के बाद वो क्या चेंज कर रहा है, तो आने के बाद वो अपने पोलन ट्यूब को जनरेट कर रहा है, पोलन ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था वो भी एंटर करेगा, साथ साथ वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी एंटर करेगा। न्यूक्लियस जब एंटर कर रहे हैं तो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस अगर 2 सेल स्टेज वाली स्टेज है तो वो क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद 2 मेल गैमेट रिलीज करेगा। अब जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो कहाँ, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है टर्मिनल एंड तक आते आते, और जिसकी वजह से जो हमारे मेल गैमेट फॉर्म हुए थे उनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है टर्मिनल पर, और फिर जो पोलन ट्यूब है वो एग के पास जाके फर्टिलाइजेशन इवेंट को कंप्लीट करेगी, सिंगल भी होगा, फ्यूजन होगा, जो होगा वो प्रोसेस हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? क्या सभी को समझ आया? तो आगे अगर हम बात करें तो मेल गैमेट हमारे फॉर्म हो चुके हैं, अब बात आती है कि इनकी स्टडी को क्या करेंगे, कि एक पोलन ग्रेन बना है उसकी आप शेप की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, उनके डिफरेंट लेयर्स की बात करें, या कोई भी पोलन ग्रेन से रिलेटेड कोई भी आप जब स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, पैलिनोलॉजी। तो स्टडी अबाउट द पोलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। स्टडी में क्या क्या हो सकता है, उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर, डिफरेंट फॉर्म्स, और किस किस स्टेज में कैसे कैसे अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, उन सब की जब आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आप किसके अंडर कर रहे हैं, पैलिनोलॉजी के अंदर। ओके, फिर बात आती है पोलन किट सब्सटेंसेस। पोलन किट क्या है? अब जैसे मान लीजिए आप लोग को कुछ किसी चीज आपको ये बोलते हैं ना, ग्रीडीनेस दिखाते हैं, आपको छोटे बच्चे से कोई काम करवाना है तो आप क्या करेंगे, उसको आप कोई भी दिखा रहे हैं, 2 रुपए देने हैं, 4, जितने भी दे रहे हैं, आप कहेंगे ये काम करो मैं आपको ये दे, ये मेरा काम कर दो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही इनके पास क्या होता है, पोलन किट जैसे कोई स्ट्रक्चर होती है। अब उस पोलन किट के अंदर क्या रहेगा, पोलन का मतलब समझ आ रहा है, पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हमारे। किट का मतलब क्या है, कोई आपकी पॉकेट टाइप है जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्टिकी सब्सटेंसेस रहेंगे, स्टिकी सब्सटेंसेस रहेंगे। इसलिए प्रेजेंट है पोलन किट के अंदर, लिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट जो स्टिकीनेस होती है जो प्रोवाइड करेंगे इनको, वो जो स्टिकी सब्सटेंसेस हैं वो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पोलन किट के अंदर। इसलिए प्रेजेंट है पोलिनेशन को प्रोसीड करवाने के लिए। जो एंटेमोफिलस टाइप का जो हमारा पोलिनेशन होता है उसके अंदर कोई इंसेक्ट आया, वो क्या करेगा, उस फ्लावर के ऊपर जो शिफ्ट करता है, वहां पर बैठता है वहां, तो वहां पर उसके जो आपके इंसेक्ट के जो पैर वो क्या करेंगे, उन स्टिकी सब्सटेंसेस से जॉइंट हो जाएंगे, और जो पोलन ग्रेन थे, पोलन किट से उन्होंने वो रिलीज कर रखे थे ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, स्टिकी सब्सटेंस रिलीज कर रखे थे। इंसेक्ट आया, वो यहाँ पर बैठा और उसने क्या किया, पोलन ग्रेन उसके पैरों के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए, और अटैच किस वजह से हुए, स्टिकी सब्सटेंसेस की वजह से। और फिर वो इंसेक्ट जाके किसी दूसरे प्लांट पर बैठेगा तो वहां उसके पोलन ग्रेन रिलीज होंगे,
और उस अगर दोनों मेल और फीमेल, जो हमारा मेल पोलन ग्रेन गया है और फीमेल फ्लावर जो है वो दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हुए, तो उनमें क्या हो जाएगा, पोलिनेशन प्रोसीड हो जाएगा। तो पोलन किट का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी पॉकेट जिसके अंदर बहुत सारे स्टिकी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे। किस लिए प्रेजेंट है, पोलिनेशन को प्रोसीड करने के लिए, पोलिनेशन इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, लिक्विड लिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, या आपके फर्दर कोई भी स्टिकी सब्सटेंस हमारे हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं चाइना रोज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होते हैं वहां से, जब आप उस प्लांट को हटाते हैं तो वो क्या है, एक तरीके से उनका पोलन की सब्सटेंस है, उनके ऊपर वाला जो सरफेस होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी स्टिकी होते हैं। तो इसलिए जो पोलन किट है वो पोलिनेशन को प्रोसीड करवाते हैं और इस इवेंट को कंप्लीट करवाते हैं। तो ये होता है हमारे पोलन किट सब्सटेंसेस एंड पैलिनोलोसिस। The pollen grains, their shape, size and structure is known as पैलिनोलोजी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं, फर्दर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे।